औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश लर्निंग की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है किसी भी और ज़ुबान की तरह इट्स अ स्किल जिसको आप सीख सकते हैं, इसको आप पॉलिश कर सकते हैं, इसको आप एक बेहतरीन किस्म की आप राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोल बेहतरीन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, या इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपकी जो है वो स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो शॉर्टकट एट ऑल। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बता रहे हैं आप 10 दिन में सीख जाएंगे, आप 15 दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10-15 दिन में आप एक चीज़ को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन आप किसी स्किल को मुकम्मल तौर पे नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए एक तो आपको आप में एक शौक़ होना चाहिए, आप में एक लगन होनी चाहिए, और सेकेंडली आपको उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ये ओवर नाइट आपको नहीं आएगी, और इसकी जो बेसिक्स हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, जितने भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी यही कोशिश होती है कि वो एक जो है वो लाइक एक एक्सपर्ट के तौर पे वो फ़ौरन से बोलना या लिखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। नो मैटर आपने किस एज में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट की है, या आपने किस एज में जो है वो उसके आपने लाइक एक प्रॉपर कोई कोर्स अडॉप्ट किया है, वट एवर इट इज़, लेकिन आपको सीखना बिल्कुल बेसिक से ही पड़ेगा। सपोज एक 7th-8th ग्रेड का स्टूडेंट है या 6th ग्रेड का, यानी मतलब एक स्कूल गोइंग एक जो बच्चा है, वो अगर अंग्रेज़ी सीखना चाह रहा है तो वो भी बेसिक से स्टार्ट करेगा। और सपोज एक स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसको वो प्रॉपरली वो मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है, उसकी जो उसकी स्किल जो है उसको डेवलप नहीं कर पाया, तो वो अगर इसको सीखना शुरू करेगा तो उसको भी बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आता है एक सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, और थर्ड है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है जिस पे काम किया जा रहा हो, और वर्ब जो है जो काम किया जा रहा है, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कहें कि सलमा ने सेब खाया, ठीक है, या सलमा सेब खा रही है, या सलमा सेब खाएगी, वट एवर, इसमें जो सलमा है वो हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सलमा जो इंडिविजुअल है, जो काम एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो, यानी कि जो सेब है जिस पे काम किया गया है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। और वर्ब हमारे पास है खाना, ठीक है, यानी उसने खाया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वर्ब, ठीक है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, और हमें इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यही बेसिक्स हैं। अगर आपने इन पे ग्रिप हासिल कर ली तो आगे आपको टेंसेस को समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, आगे मतलब उसको अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है उसको कॉम्प्रीहेंड करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ऑलराइट, अब आप देखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है, यानी जो काम कर रहा है और जिस पे काम किया जा रहा है, इनमें इतनी ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सपोज सलमा ने सेब खाया, सलमा की जगह कोई और नाम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और लाइक इसमें आपको सपोज अगर हम कहें कि सलमा ने सेब खाया, इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस हो, हमने कहा जैसे वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, तो जो हमारे पास मेन वेरिएशन ज़्यादातर आ रही है वो वर्ब की आ रही है, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, यानी ही जो इंडिविजुअल है उसमें भी कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है, कि जो सब्जेक्ट है उसमें भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी, उसकी आपको ट्रांसलेशन भी आसान होगी कंपैरेटिवली, और उसको अंडरस्टैंड करना भी आपके लिए आसान होगा, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ नाम सब्जेक्ट के तौर पे नॉर्मली नाम यूज़ होते हैं, तो वो आपको नाम आपने एज इट इज़ ही लिखना है। ऑब्जेक्ट की जगह भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाम ही यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो आपके लिए, मैं बिगनर लेवल की बात कर रही हूँ इंग्लिश में, तो वो आपके बेसिकली जो है वो नाम यूज़ हो रहे होते हैं मोर और लेस, तो वो आपके लिए आसान है। बेसिक जहाँ पे प्रॉब्लम आती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है वर्ब की, ठीक है। वर्ब यानी एक्शन, कोई भी जो है वो वर्ब ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब वो टेंसेस की तरफ जाते हैं तो वो बेसिक्स से स्टार्ट नहीं कर रहे होते, वो वर्ब को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी फॉर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो टेंसेस पे डायरेक्ट जंप करते हैं, तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है वो शेयर करूँगी। नो मैटर आप किस लेवल पे इंग्लिश जो है वो सीखना स्टार्ट करें, आपको ये याद करनी है, ठीक है। आपको इसको मेमोराइज करना है अच्छी तरह से। एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन है कि आप चीज़ों को मेमोराइज ना करें, आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली, दैट इज़ फाइन, ठीक है। अंडरस्टैंड के बगैर तो आपकी चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर सकते, और जब आप अंडरस्टैंड के बगैर मेमोराइज करेंगे तो वो एक रट्टा होगा जो आपको जल्दी भूल जाएगा, जो आपको समझ भी नहीं आएगा, उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। चीज़ को आपने, जो भी आपके पास कंटेंट आता है, आपने पहले उसको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। समझने के बाद उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार उसको रिपीट करते रहना है, ताकि वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाए, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ के आप उसको छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा था या नहीं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करें और उनको अच्छे से मेमोराइज कर लें, सही। तो ये जो जितनी भी मैं आपके साथ फॉर्म्स शेयर करूँगी वर्ब की, ऑब्वियसली ये सारी इंग्लिश तो मैं उसको नहीं आपको कर सकती, जितने भी वर्ब्स यूज़ होते हैं उनको नहीं लिख सकती, बट ये जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं सेंटेंसेस में, ट्रांसलेशन में भी, और ओवरऑल जब भी, मतलब जो बेसिक इंग्लिश है उसमें यही चीज़ें ज़्यादातर आ रही होती हैं। तो आई डू होप कि अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो आप एक अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड, टेंसेस को स्पेशली उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और एक दफ़ा आपकी टेंसेस पे ग्रिप हो गई तो फिर आपके लिए अंग्रेज़ी समझना और बोलना और लिखना एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। ओके जी, अभी मैं वन बाय वन आपको ये, मैं इस वजह से इनको रिपीट करूँगी, वन बाय वन इनको आपके सामने इनको दोहराऊँगी, क्योंकि कुछ जो वर्ड्स हैं, एक तो आपको आइडिया हो जाएगा, और मुझे जहाँ पे भी फील होगा कि अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बताने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो मैं वो भी कर दूँगी। और सेकेंडली ये कि मैं ओवरऑल आपको साथ साथ जो चीज़ें हैं वो भी बताती जाऊँगी। अच्छा, ये हमारे पास हैं जी, फॉर्म आपके सामने भी आ रही होंगी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड कॉलम में हमारे पास सेकंड फॉर्म है, और थर्ड कॉलम में हमारे पास थर्ड फॉर्म है, यानी फ्यूचर की। फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, सेकंड कॉलम में पास्ट में जो पास्ट के सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं फॉर्म्स वो हैं, और थर्ड में फ्यूचर में जो यूज़ हो रही होती हैं वर्ब की फॉर्म्स वो हैं हमारे पास। ऑलराइट, ओके जी। फर्स्ट है हमारे पास, इसके मैंने उर्दू में आगे मीनिंग्स भी लिखे हैं ताकि आपको आसानी रहेगी, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो आप वर्ड बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। ऑलराइट, या इसलिए आपने ये भी साथ में मेमोराइज करने हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास बी इज एम आर, इसकी सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, थर्ड फॉर्म है बीन। देन बीट बीट बीटन, बिकम became become, begin began begun, bend bent bent। ये देखिए, इसमें सिर्फ एक टी को जो है वो बेंट फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड में बेंट बेंट, यानी लास्ट में डी को हटा के यहाँ पे टी लगा दिया गया। इसमें आपको काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें जो लास्ट में अक्सर जहाँ पे डी आ रहा हो या कोई भी लफ्ज़ आ रहा हो उसके बाद वहाँ पे टी का इजाफा किया जाए, तो आपने ये अच्छे से याद करना है कि बेंट की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास बेंट है, और थर्ड भी हमारे पास बेंट है। ऑल राइट, बाइट, अच्छा, बाइट की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम बिट प्रोनाउंस करेंगे, बाइट बिट बिटन। ब्लो ब्लू ब्लाउन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रिंक ब्रॉट ब्रॉट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। ये देखें, यहाँ पे भी सेम हमारे पास वो चीज़ यूज़ हो रही है जो बेंट में यूज़ हुई थी, यानी लास्ट में हमने टी लगाया है इसके, ठीक है, डी को हटा के टी यूज़ किया है। बर्न बर्नड 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 बर्नड, यानी इसके लिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आप बर्नड ईडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और टी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास बाय बॉट बॉट, कैच कॉट
caught, choose, सेकेंड फॉर्म इसकी होगी, देखिए ये चूज है, सेकेंड है चोज, ठीक है, चूज फर्स्ट फॉर्म को प्रोनाउंस करेंगे हम, सेकेंड को चोज। नेक्स्ट है हमारे पास चोजन, चूज, चोज, चोजन, कम, केम, कम, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। अब देखें ये हमारे पास जो कॉस्ट है, कीमत लगाना, अच्छा ये आपके पास नाउन के तौर पे इस पे भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी इस चीज़ की ये कॉस्ट है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि कॉस्ट कीमत लगाने के सेंस में, ये वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रही है, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास कॉस्ट ही है। आपको कुछ वर्ड इसमें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, जैसा कि कॉस्ट की है, सही। सेकेंड अब इसके बाद देखें कट की भी सेम आ रही है, कट, 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 यानी तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम ही हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिग, डग, डग, डाइव, डोव, डाइव्ड, ड्रॉ, ड्रू, ड्राउन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, एंड ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। यहाँ पर भी देखें आप इसको ईडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ड्रीम की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, और टी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली ईडी के साथ यूज़ होता है ये। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है जी ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, फील, फेल्ट, फेल्ट, बाइट, बिट, बिटन। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीड, ब्लड, ब्लड। अब देखें इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है इसमें सिंगल ई आ रहा है और इसको हम ब्लड प्रोनाउंस करेंगे, ब्लीड, ब्लड, ब्लड। फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven, freeze, froze, frozen, get, got, gotten, give, gave, given, go, went, gone, grow, grew, grown, hang, hung, hung, have, had, had, hear, heard, heard। अब देखें ये हियर है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हम इसको हर्ड प्रोनाउंस करेंगे, हियर्ड नहीं होगा, ठीक है, इसको हम हर्ड प्रोनाउंस करेंगे। हियर की सेकेंड फॉर्म क्या है, हर्ड, थर्ड फॉर्म है हर्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हाइड, हिड, हिडन, हिट, 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 होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, कीप, kept, kept, know, knew, noun, lay, laid, laid, lead, led, led, leave, left, left, lend, lent, lent। अब देखें यहाँ पे भी टी लास्ट में यूज़ हो रहा है, डी को हटा के सिंपल वहाँ पे टी को जो है वो डी की जगह हमने टी लगा दिया है। लेट, let, let, lie, lay, lain, lose, lost, lost, make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, pay, paid, paid, put, 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 read, 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 ride, rode, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, say, said, said, see, saw, seen, sell, sold, sold, send, sent, sent, show, showed, shown, shut, 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 sing, sang, sung, sit, sat, sat, sleep, slept, slept,
speak, spoke, spoken, spend, spent, spent, stand, stood, stood, swim, swam, swum, take, took, taken, teach, taught, taught, tear, tore, torn, tell, told, told, think, thought, thought, throw, threw, thrown, understand, understood, understood, wake, woke, woken, wear, wore, worn, win, won, won, write, wrote, written. ऑल राइट, ये हमारे पास थी बेसिक कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, जो हमारे नॉर्मली इस्तेमाल में वर्ब आते हैं उनकी कुछ हमारे पास फॉर्म्स थी। इनको आप अच्छे तरह से मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम मूव करेंगे टेंसेस की तरफ, बट मेक इट श्योर कि ये फॉर्म्स आपको बहुत अच्छी तरह से आती हों, ठीक है, ताकि जब आप टेंसेस पे जाएं तो आपको इस वर्ब की फॉर्म्स को लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को याद करने के लिए आपको एफर्ट ना करनी पड़े, आपको बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो। उससे ये होगा कि जब आपको फॉर्म्स पे ज़्यादा आप फोकस करने की, उसको जहन में लाने की और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप टेंसेस पे अच्छी तरह से फोकस कर सकेंगे, ठीक है, और टेंसेस के रूल्स को अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑल राइट।